आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस बार आने के सबसे ज़्यादा चांसेस किन क्वेश्चंस की है। इस एक वीडियो में हम सारे 12 के 12 चैप्टर कवर कर रहे होंगे। मैं अपने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज से आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितने मार्क्स के लिए, कहाँ से आ रहा है। तो शांति से बैठो और समझो कि कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से तुम्हारा काम तो बन नहीं जाएगा। तुम्हारी दिक्कत तो ये भी है ना कि पढ़ तो लिया है लेकिन अब रिवीजन नहीं हो पा रहा है, चीज़ें भूल रहे हो, बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। वो कैसे करोगे? वो करोगे हमारी हेल्प के थ्रू। रैपिड रिवीजन सीरीज आ रही है, उसको फॉलो कर लोगे तो सारे चैप्टर का रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से हो रहा होगा। और मैं तो बोलता हूँ उस सीरीज को ना एक बार नहीं, बार बार फॉलो करना। एक बार आज नहीं, अभी कर लेना, फिर बोर्ड पास हो जाए फिर से कर लेना। उससे तुम्हारे हर एक चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन हो रहा होगा। तो पहले जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। ह्यूमैनिटीज का घर लिंक शायद नहीं, पक्का ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज का घर सब्सक्राइब करो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, बाद में तुम भूल जाओगे। जाओ पहले सब्सक्राइब करके आओ, जाओ भाई जाओ। चलो, इससे कुछ नहीं आता भाई, इससे कुछ नहीं आता। बस एक इंपॉर्टेंट डेट है जो हमें, एक नहीं 3 इंपॉर्टेंट डेट है अर्ली मचौर लेटर हड़प्पा की। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना कि एमसीक्यू में भी आ सकती है, क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नहीं आता भाई, इससे ना उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस एक क्वेश्चन है कि आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स पता होना चाहिए, बस ये आएगा 3 मार्क के लिए, 8 के लिए नहीं आएगा इससे कुछ भी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। देखो, इससे आ सकता है कि भाई बताओ भाई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या थी, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ड्रेनेज सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, और हमारे लोअर टाउन का डिस्क्रिप्शन, और हमारे सिटाडेल के ग्रेट बाथ का डिस्क्रिप्शन। तो ये तीनों चीज़ें पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर की। इसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारे मार्शल साहब का। इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। इस वीडियो का नाम ऐसे रखते हैं कि मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताता भी जाऊंगा कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है। अब ये तो तुम्हें पता है हम ट्रैकिंग बैरियर करते हैं, ये भी पता है लुकिंग फॉर लग्जरीज। यहाँ पे यूटिलिटेरियन और लग्जरीज टर्म को याद रखना। ये क्वेश्चन ना हमने हमारे सैंपल मैंने हमारे सैंपल पेपर में अपने हाथों से डाला है, और उसके आंसर्स में मैं देखता हूँ लोग ये टर्म ही मेंशन नहीं करते, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। मैं बोलता हूँ गधे हो गए यार, यही तो है इस क्वेश्चन की खासियत कि तुम्हें यूटिलिटेरियन और लग्जरीज मेंशन करना पड़ेगा, उनके एग्जाम्पल मेंशन करने पड़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ो और ये टर्म्स याद रखना, उसके एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है? ये पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि ना छोटा सा भी टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि हम कैसे पता लगाते हैं कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। नहीं आएगा ये, नहीं आएगा ये। इसमें बस याद रख लेना कि भाई हमारा जो ट्रेड हो रहा था वो खेतरी रीजन के साथ हो रहा था कॉपर के लिए। इसमें से याद रख लेना कि भाई हम ओमान के साथ कॉपर के लिए ट्रेड कर रहे थे, ये याद रख लेना। बाकी इसमें ना एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टर्म्स जो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि भाई मगान किसका नाम था, बहरीन आइलैंड को क्या बुलाते थे, ये इसके बीच में छुपी हुई डिटेल्स है, वो आ सकती है। बाकी बड़े क्वेश्चन इससे आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है। अब वैसे तुम सोच सकते हो कि भाई अब कहाँ ढूंढोगे तुम इसमें इन्फॉर्मेशन, तो भाई हमने नोट्स इसलिए तुम लोग के लिए लाए हैं। भाई हमारे वेबसाइट पर जाओ, एप्लीकेशन पर जाओ, प्रीमियम नोट्स परचेज करो। उसमें ऐसी डिटेल्स जो है ना एनसीईआरटी की बीच की डिटेल्स बाहर निकाल के हमने डाली है, तो तुम्हारे लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं करना है खर्चा तो ढूंढो बीच में जाके, करो मेहनत। मतलब खर्चा करना है तो नोट्स है भाई तुम्हारे लिए प्रीमियम क्वालिटी के। बाकी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो तुम हो गधे। ये क्वेश्चन आ सकता है और आया है हजारों बार, फिर से आएगा। क्या कि एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, क्यों? तो पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेट्स का अलग से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, लेकिन अगर प्लानिंग का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें प्लानिंग के क्वेश्चन में वेट्स को मेंशन करना पड़ेगा। तुम्हें ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज रेशो की होती थी वो मेंशन करना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम मेंशन करना पड़ेगा, ग्रिड पैटर्न मेंशन करना पड़ेगा, फाउंडेशंस मेंशन करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स याद रख लो, आंसर में लिख के आ जाना। बाकी इससे अलग से क्वेश्चन नहीं आते भाई। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कैसे एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट डिवाइडेड थे। तो क्या लिख के आओगे कि कुछ का मानना था कि हड़प्पा का अलग, मोहनजोदारो का अलग, यहाँ का अलग रूलर है, कुछ का मानना था कि पूरे रीजन में एक रूलर है, ये मेंशन करके आ जाना, पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इससे क्वेश्चन आ गया ना भाई, सच में मेरे को तुम कॉमेंट में लिखना भैया बाल उड़वा लो, मैं उड़वा लूंगा, ठीक है? ये 2 टॉपिक इस चैप्टर से मैं उड़वा लूंगा। अगर ये बिना ऑप्शन के इसी से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये करने की जरूरत नहीं है मुझे, बट सच में नहीं आएगा भाई, उससे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तुमसे
कनिंघम की कंफ्यूजन बताओ, और इसमें तुम अटक गए तो तुम कटाओगे बाल। लड़के हो चाहे लड़की 3 नंबर चलवाओगे तुम, अगर इसका क्वेश्चन नहीं बना तो। अगर तुमसे जॉन मार्शल के कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बने तो फिर भाई तो तुम टकले भी हो जाना, 3 साल तक टकले रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमको पहले से बता रहा हूँ कि ये आएगा, तो इसको पढ़ लो। ठीक है, आर्यन व्हीलर नहीं आएगा। अब आते हैं हम अगले अरे भाई आते हैं, ये इसको काट दो, नहीं आएगा इससे। प्रिंसिप एंड पियादस्सी, जेम्स प्रिंसिप का नाम याद रखना, 1830s में इन्होंने कारनामा किया था, याद रखना, एमसीक्यू में भी आएगा, और नीचे भी हम जाके देखेंगे इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं बना तो तुम हो, प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम हो गधे, गधे, अगर ये तुम पढ़ के नहीं गए हो तो। जितना इंपॉर्टेंट ऊपर वाला टॉपिक है ये वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। छोटे छोटे से पैराग्राफ है, 3-3 मार्क के लिए आएंगे, पढ़ लो। इसके बाद बाकी चीजें भाई जाए भाड़ में, नहीं आएगा। इसके लिए मैं बाल नहीं कटवाऊंगा अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आएगा। इससे क्या आएगा कि भाई कैसे कुछ किंग्स खुद को डिवाइन बताने की कोशिश करते थे, तो उसमें तुम मेंशन करोगे हमारे कुशानास का, उसमें तुम मेंशन करोगे इन्होंने अपने बड़े बड़े स्टैचू बनाए थे मथुरा में, अफगानिस्तान में, करोगे मेंशन। मथुरा के पास जो मठ है वहां पे बनवाए थे, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। प्राग प्रशस्ति को और क्या बुलाते थे, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये आएगा कि भाई कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा था, कैसे बढ़ाया जा रहा था। हमें प्लाउशेयर यूज़ कर रहे थे, आयरन टिप्ड होता था, फिर ट्रांसप्लांटेशन यूज़ करते थे पैडी कल्टीवेशन के लिए, फिर कुछ जगहों पे हो जहाँ पे हिली ट्रैक्स थे वहाँ पे हो एग्रीकल्चर हो रहा था। तो मैंने समझा भी दिया है, जितना सुना है ना बस इसी को लिख के आ जाओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क के लिए आएगा। अगर तुमसे प्रभावती गुप्ता नहीं बना तो तुम गधे हो भाई, बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि प्रभावती गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में भी क्वेश्चन आएंगे। एक्सेप्शनल केसेस में तुम्हें प्रभावती का नाम लिख के आना पड़ेगा। तो प्रभावती, डू नॉट स्किप द विमेन इन आवर चैप्टर्स। ठीक है, सच में डू नॉट इग्नोर द विमेन, क्योंकि विमेन बहुत कम है, कई कम जगहों पे, और उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। इसका क्वेश्चन आएगा कि भाई पंचमार्क कॉइन्स ने, फिर कॉइन्स ने कैसे फैसिलिटेट किया, और ये आएगा 8 मार्क के लिए, और ये तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से, कॉइनेज पूरा यहां से लेके यहां नीचे तक। इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस के लिमिटेशन बताओ, तो पता ही है हमको, रिवीजन करा देता हूँ तुम्हारा। मिसिंग लेटर्स, इंग्रेव्ड अच्छे से नहीं रहते, इंटरप्रिटेशन में दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीजें सर्वाइव नहीं कर पाई हैं, बस इतना ही याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीधा 8 मार्क में आएगा भाई, कि बताओ वीएस सुखतांकर की लीडरशिप के बारे में, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया उसके बारे में, और इससे एमसीक्यूज भी बनेंगे। कितने साल लगे, 47 साल लगे। क्या क्या किया, बहुत कुछ किया। क्या क्या हमें देखने को मिला, हमें 2 चीजें देखने को मिली, कुछ वेरिएशंस भी होते थे और कुछ चीजें सेम भी रहती थी। ये पूरा आएगा 8 मार्क के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ये चारों नाम अगर नहीं पता है तो तुमने पढ़ा भी है हिस्ट्री, अगर नहीं पता है तो मैं एक्सोगामी, एंडोगामी, पॉलीगनी, पॉलीएंड्री पढ़ा भी है, फिर तुमने आएगा। ठीक है, पता होना चाहिए। एमसीक्यू में भी आ सकता है, बीच में आंसर में भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है। 2 रूल्स क्या थे गोत्र के, क्या थे कि लड़कियों को अपना गिव अप करना है, फादर का अपने हस्बैंड का अडॉप्ट करना है, और कि भाई क्या बोल दिया, अडॉप्ट करना है, और सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, और सतवाहनास जो थे उसके एक्सेप्शनल केस थे। तो ये 3 मार्क के लिए आएगा। 1 2 3 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इससे बनेगा क्वेश्चन 3 मार्क का। राइट ऑक्यूपेशन, क्षत्रिय का क्या काम था, ब्राह्मण का क्या काम था, इनका क्या काम था, उनका क्या काम था, और इससे भी बनेगा एक 3 मार्क का क्वेश्चन। मैंने ना सैंपल पेपर में यही क्वेश्चन डाला हुआ है, बताओ कि कैसे नॉन क्षत्रिय रूलर्स बन जाते थे, और एक गधे बच्चे ने आज ही कॉपी चेक करिए, प्यार से गधा बोलो भाई तू टॉप करेगा, 99% लाएगा, लेकिन आज उसने गधे वाला काम कर दिया। उसने क्या नीचे वाले क्वेश्चन पूछा था, ये लिख के आ गया। समझो इस चीज के डिफरेंस को, कि एक क्वेश्चन आएगा ऑक्यूपेशन बताओ, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैसे नॉन क्षत्रिय लोग किंग्स बन जाते थे। चंडालास के लिए क्या रूल बता, ड्यूटी बताइए मनुस्मृति ने। तो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं बना तुमसे तो तुम बस कट कराओगे, लड़के हो चाहे लड़की हो, तुम बस, लड़कियां ऐसे लड़कियां बॉब कट कराएंगी, लड़के बस कट कराएंगे भाई, अगर ये नहीं बना तो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा 8 मार्क के लिए भाई। 8 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे हम महाभारत को हैंडल करते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, पूरा एक ब्रॉड क्वेश्चन आएगा। तो उस ब्रॉड क्वेश्चन में क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक हेडिंग बनाओगे लैंग्वेज एंड कंटेंट, तो उसमें तुम बताओगे कि लैंग्वेज हमें महाभारत की ईजियर देखने को मिलती है। हम बताएंगे कि भाई इनिशियली जो चैरिटी या बार्ड थे जिनके लिए सुतार जिसको हम बुलाते थे, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है नाम, उन्होंने कंपोज किया होगा, उसके बाद उसको लिख दिया गया था, तो ये पूरा लिखोगे। फिर बताओगे कि डायडेक्टिक और हमारे नरेटिव पोर्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो नाम याद रख लेना, नरेटिव और डायडेक्टिक पोर्शंस। उसके बाद उसमें एक दूसरी हेडिंग बनाओगे ऑथर्स एंड डेट्स, तो उसके बारे में लिखोगे कि भाई बाद में ब्राह्मण्स ने इसको लिखने का काम कर दिया, बाद में हमारे डायडेक्टिक पोर्शंस ऐड किए गए थे। ये नहीं बना तो तुम हो प्यारे गधे। इस चैप्टर की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन टीचिंग और बुद्धिस्ट टीचिंग। इसको तो घोंट लेना, अरे घोंट के पी लेना। सिद्धार्थ वी डोंट केयर अबाउट, वी केयर अबाउट बुद्धा। गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो घोंट के पी लेना। कहाँ पे सिखाई गई है? सुत्ता पिटाका में, ये एमसीक्यू में आएगा। और जो टीचिंग्स है वो पूरे क्वेश्चन बनेगा। इसका कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है 8 मार्क का। स्ट्रक्चर बताओ स्तूपा का, तुम्हें पता होना चाहिए, रिवाइज कर लेता। अंडा रहता था, अंडा के ऊपर बालकनी एक स्ट्रक्चर होता था, क्या बोलते थे उसको? हर्मिका बोलते थे। उसके ऊपर मास्ट होता था, उसके ऊपर अम्ब्रेला होता था। ये लिखने को आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। सांची का स्तूपा था और अमरावती का स्तूपा था, उसकी हालात बताओ कि क्या हुई, तो वो पूरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक 8 मार्क के लिए, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। कैन वी सी एवरीथिंग? तो बोल देना कि नहीं भाई, वी कांट सी एवरीथिंग। अगर तुमसे ये नहीं बना तो मैं तुमको मुक्का मारूंगा आके। हमारे अल बिरूनी का पूरा डिस्क्रिप्शन, हमारे इब्न बतूता का पूरा डिस्क्रिप्शन, 3 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन आएगा क्या कि भाई किताब उल हिंद को कैसे लिखा गया था, क्या लिखा गया था, क्या क्या सब्जेक्ट थे। क्वेश्चन से स्टार्ट होता था, फिर डिस्क्रिप्शन आता था सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, फिर कंपैरिजन आता था। इब्न बतूता वाज अ ग्लोब ट्रॉटर, आ सकता है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा अल बिरूनी का टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बिरूनी साहब ने रीला, और इसने क्या लिखी थी? हमारी किताबुल हिंद। और फिर आते हैं हमारे फ्रांसवा बर्निया। फ्रांसवा बर्निया ने किसको डेडिकेट किया था? लुई 14 को। मैंने एमसीक्यू में डाला है, कोई 16 मार्क करता है, कोई 14 को, 13 को, 12, 14 को। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क के लिए कि 3 बैरियर बताओ क्या क्या थे। बैरियर क्या क्या थे? लैंग्वेज बैरियर था, रिलीजन बैरियर था, और लोग इंसुलेटेड थे, ये बैरियर था। तो ये 3 हेडिंग बना देना, यही 3 हेडिंग बनाना। पहली हेडिंग लैंग्वेज, फिर रिलीजन, फिर इंसुलेशन, और उनका डिस्क्रिप्शन दे देना। उसके बाद कास्ट सिस्टम में इस भैया ने क्या बयान दिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर वाला टॉपिक है, लेकिन अगेन इससे भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्या बयान दिया इसने कि हमारे यहाँ का जो पोल्यूशन का नोशन है ये सही नहीं है। इसने बोला कि इस्लाम में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम का पोल्यूशन देखने को मिल रहा है ये सही नहीं है। इसने एक और चीज़ बोली कि कास्ट सिस्टम इंडिया का कोई यूनिक चीज़ नहीं है, तो हमें पर्शिया में भी देखने को मिलता है। बट फिर उसने बोला कि नहीं, पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन कोई गलत चीज़ है। इसका क्वेश्चन आ गया तो देव भैया फॉर बस कट। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि हमारे फ्रांसवा के जो टेक्स्ट वगैरह थे उसने इंस्पायर किया बाकी राइटर्स को। तो पहले वहां पे मॉन्टेस्क्यू का हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, उसको एक्सप्लेन करोगे। और फिर हमारे जो कार्ल मार्क्स का हमारा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक्सप्लेन करोगे। ये बच्चों से नहीं बनता है, मैंने डाला ही है हमारे क्वेश्चन पेपर में, नहीं बनता है। 70% ऑडियंस नहीं कर पाती है, तो इसको पढ़ लेना यहाँ से और उसको लिख के आना। विमेन की कंडीशन बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है बड़े मार्क के लिए, तो इसको पूरा यहाँ से पढ़ना चालू करना और नीचे तक पढ़ लेना। ये 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। हम बढ़ते हैं हमारे भक्ति सूफी में, जिससे तुम्हारी रूह कांपती है, जिससे तुम्हारी आत्मा डर जाती है, उस चैप्टर को हम देखते हैं। और भाई देखो, डरावना नहीं है ये चैप्टर, ठीक है? अगर तुमने पढ़ लिया ना तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को गर्मी लग रही है भाई, रुक जाओ भाई। क्वेश्चन बनते हैं सीधे अलवास के और नयानास के। तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हो तो तुम चैप्टर में पढ़ ही क्या रहे हो? फिर तो तुम बुक ही बंद कर दो। तो इसको पढ़ लेना। विमेन डिवोटीज में कराइकल, अमैया और अंडल दोनों का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। ये एमसीक्यू में भी आएंगी और 3 मार्क के क्वेश्चन भी इनसे बन सकते हैं। ये आएगा 8 मार्क के लिए भाई, पूरा यहां से पढ़ना।
भाई देखो 5 पिलर्स जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में बीच में पूछ लिया जाए तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो डिफरेंसेस हमें डिविएशन देखने को मिल जाते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको एक बार ना यहाँ से पूरा पढ़ लेना, लेकिन मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठीक इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ लेना। ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देना, ये नहीं आएगा। खांकाज आएगा भाई, ये आता है इससे सबसे ज़्यादा। अगर ये नहीं पढ़ा तो तुमने क्या ही पढ़ा है, तो इसको पढ़ लेना। कलंदर मदारी नो वन केयर्स अबाउट, इसके बारे में पीपल केयर अबाउट, तो इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना। सूफी सिलसिला का मतलब क्या होता है, चेन, वो एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभार। इसका क्वेश्चन कभी कभार क्या बन सकता है कि सूफीज के स्टेट के साथ रिलेशन क्या थे, फटाक से समझा देता हूँ। जो रूलर्स होते थे ना वो चाहते थे कि कई बार सूफीज का तो उनके रिश्ते अच्छे रहे, उनको अपनी लेजिटिमेसी सीख करानी थी जनता के बीच में, जनता सूफीज को फॉलो कर रही थी, तो वो लोग कई बार चाहते थे कि सूफीज उनको सपोर्ट करें। लेकिन हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल जाता है। सूफी सेंट्स भी बोलते थे कि भाई हम सुप्रीम है, उनके टाइटल्स होते थे बड़े बड़े टाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ निजामुद्दीन का टाइटल कि भाई सुल्तानुल मशैख, लेकिन किंग्स भी बोलते थे कि भाई हम सुप्रीम है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक से ना यही क्वेश्चन आएगा, और जो मैंने समझाया है यही तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब आता है इस चैप्टर का भाई मेन टॉपिक, भाई जो मेन 8 मार्क के लिए आएगा वो है कबीर की टीचिंग बताओ। इसको तो भाई तुम 10 बार भी पढ़ लो तो कम है, पूरा एक भी चीज़ स्किप नहीं करोगे, पूरा नीचे तक पूरा एक एक चीज़ पढ़ोगे। बाबा गुरु नानक के बारे में एक एक चीज़ पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है। मीरा भाई सब कुछ पढ़ो भाई, मीरा भाई को टॉपिक को बोलो, ठीक है, या कट करना पड़ेगा इसको, छोड़ो, नो ऑफेंस भाई, टॉपिक को बोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बाकी ये नहीं इंपॉर्टेंट है। हमारे विजयनगर एम्पायर को उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर नहीं कर्नाटक का साम्राज्य में बुलाया जाता था, बट नहीं आएगा भाई, क्यों बता रहा हूँ, जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको तो घोंट के पी लेना, ठीक है। ये यहाँ से पूरा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन पूरा क्या आएगा, यही क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन द एपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ हमारे कृष्णदेव राय रेन। ये पूरा क्वेश्चन, इससे बहुत सारे 3 मार्क के भी बनेंगे, हो सकता है इतना से पूछ लिया जाए कृष्णदेव राय की प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सब कुछ के बारे में 3 मार्क के लिए, हो सकता है पूरा 8 मार्क के लिया जाए। तो इसको तो घोंट के पी लेना, ठीक है। हमारी तालीकोटा की वॉर किसने लड़ी थी, राम राय, सब कुछ आ सकता है, 8 मार्क के लिए भी और 3 मार्क के लिए भी, तो घोंट के पी लेना। यहाँ पे क्या है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, इसको स्किप नहीं करोगे, ये भी पढ़ोगे। इस चैप्टर से अगर कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक जितना जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट था ना उतना इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ से घोंट के पियोगे भाई, तो चाट लोगे उस टॉपिक को, क्योंकि भाई ऐसा चाटोगे कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी है वो छप के तुम्हारी जीभ में आ जाए, इतना चाटोगे, कुत्ते बिल्ली जैसा चाटोगे। क्या 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 बोल रहा हूँ भाई मैं, मुझे चलो छोड़ो भाई, अच्छे से पढ़ोगे इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल सेंटर का क्वेश्चन आता है, मैंने खुद ने डाला है 8 मार्क के लिए, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आज ही चेक करा है। उसको 6 मार्क मिले थे, जिसकी कॉपी मैंने चेक करी थी, नाम नहीं बताऊंगा, पर 6 मार्क मिले थे। पूरा महानवमी डिब्बा का क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछा जाएगा किंग्स पैलेस का डिस्क्रिप्शन दो, तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा रॉयल सेंटर इंपॉर्टेंट क्यों था, तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, इसको तो स्किप करोगे ही नहीं। अदर बिल्डिंग्स ऑन द रॉयल, हमारा इसका नाम क्या है, लोटस महल, कभी कभार इसी का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसके अकेले के आने चांसेस कम है। इस टॉपिक से तो पूरा ही बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉयल सेंटर, या फिर महानवमी डिब्बा, पूरा 8 मार्क के लिए टॉपिक है भाई ये, इसको पढ़ लेना, ठीक है। सेक्रेड सेंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना रॉयल सेंटर इंपॉर्टेंट है। यहाँ हाँ, ये है विरूपाक्ष टेम्पल और ये है विट्ठल टेम्पल। मेरे बोर्ड में आया था 8 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है। तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचायत के बारे में, तुमसे मुकद्दम के बारे में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आएगा तुमसे 8 मार्क के लिए। तो यहाँ से पढ़ना चालू करोगे और नीचे तक एक 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, जाति पंचायत के बारे में बताओ, या फिर पंचायत के रोल के बारे में बताओ, उनके फाइनेंशियल पूल के बारे में बताओ। तो ये पूरा टॉपिक है, कितने मार्क के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है अपने सैंपल पेपर में, यहाँ से क्या कि जो हमारे आर्टिजन्स होते थे और पेजेंट्स होते थे, उनका रोल क्या होता था, उनकी कनेक्टिविटी क्या थी, 8 मार्क के लिए। अब कंडीशन ऑफ विमेन कितने मार्क के लिए आएगी, इतना तुमने देख लिया वीडियो, तो मैं पता है ये 8 मार्क के लिए आएगी। विमेन जहाँ पे भी है, विमेन इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में भी, पहले भी, और चैप्टरों में भी विमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो विमेन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है।
जमींदाज है हमारे इंपॉर्टेंट फिगर। ये टॉपिक पूरा पढ़ोगे, ये टॉपिक पूरा पढ़ोगे क्योंकि जमींदाज पूरा इंपॉर्टेंट है। 8th टॉपिक है और कितने मार्क के लिए आएगा? 8 मार्क के लिए। तो पूरा यहाँ से पढ़ना चालू करोगे, नीचे तक पढ़ोगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। बाकी नहीं, क्या कर रहा हूँ ये मैं, इसको स्किप नहीं करोगे, पूरा पढ़ोगे। आइन जहाँ जहाँ आइन टाइम दिखेगा वो पढ़ोगे। अब क्वेश्चन सीधे यहाँ से बनेगा 8 मार्क का कि भाई बताओ अनपेड रेवेन्यू क्यों होता था। तो यहाँ पे हमारे पूरे रीजंस मेंशन्ड है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा था। तो क्या लिखोगे कि भाई बहुत ज़्यादा हाई था प्राइसेस डिप्राइज्ड थी उस टाइम पे। फिर हमारा जो राइट्स वगैरह थे वो परेशान कर रहे होते थे। आगे हम चैप्टर में देखेंगे ज़मींदारों की पावर्स को कम कर दिया था, कचहरीज को बैन कर दिया था, तो उनकी पावर भी ख़त्म हो गई थी। तो पूरा टॉपिक 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये वाई डिफॉल्टेड, ये ज़मींदार वाला, ये हमने रीज़न देखे हैं। पूरा टॉपिक इसको स्किप नहीं करोगे। राइज ऑफ जोतेदार, हो सकता है कि यही 2 टॉपिक आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए 8 मार्क के क्वेश्चन में, तो इसको स्किप नहीं करोगे। जमींदार रजिस्ट भी भाई सॉरी, ये 3 टॉपिक तो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। 5th रिपोर्ट भी स्किप नहीं कर सकते, सॉरी। इसको पूरा पढ़ोगे क्योंकि 8 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, बट आएगा 8 मार्क के लिए। मेरे को बुरा लग रहा है कि तुम लोग को बताना पड़ रहा है कि सब कुछ आएगा सब कुछ आएगा उससे, ठीक है। अब आगे के पार्ट ऑफ द चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसको हम स्किप कर रहे होंगे, जैसे कि ये स्किप कर देंगे। हमारा दामिनी को वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन बनेगा, ये पूरा पढ़ लेना। ये 8 मार्क के लिए आएगा। यहाँ पे हमारे संथाल्स वर्सेस हमारे पहाड़ियाज भी देखने को मिल रहा है, दमीना को भी देखने को मिल रहा है, दमीनी को। तो इसको पूरा पढ़ लेना क्योंकि ये 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। संथाल परगना कब बनाया गया था, ये यहाँ पे पढ़ लेना। बीच में लिखा हुआ है, वही बता देना। बीच में ढूंढो भाई, नोट्स नहीं ले रहा था, ढूंढो बीच में जाके। द कॉटन बूम इन इंडिया, डिस्क्राइब की भाई वॉर के बाद, कॉटन वॉर, अमेरिकन वॉर के बाद क्या चेंजेस हमें देखने को मिले थे। उतना इंपॉर्टेंट हमारा आखिरी टॉपिक जो कि आपसे पूछा जाएगा कि डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में 3 मार्क के लिए एक्सप्लेनेशन दो। इससे आएगा एक क्वेश्चन जहां पे आपको सारे लीडर्स का मेंशनिंग देनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मीबाई थी, हमारे मुगल बहादुर शाह जफर थे, हमारे नाना साहेब थे, हमारे लोकल लोग थे, क्या नाम था, शाहमल थे। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 मार्क के लिए आएगा, इसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। हाउ रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ क्रूशियल रोल आएगा 8 मार्क के लिए, तो इसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट, और ये आएगा 8 मार्क के लिए। और ये एक ही बॉक्स है भाई जो मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आ सकती हैं 8 मार्क के लिए मिला के, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तालुकदार के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई तालुकदार भी डिस्पोजेस हो गए थे, तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है जमींदार के ऑपोजिट में देखने को मिल जाए कि भाई जमींदार के बारे में बताओ, ऑप्शन में दे दिया जाए तालुकदार के बारे में बताओ। तो तालुकदार की कंडीशन कहाँ से दिखी हुई है, ये पूरी एक्सप्लेन की गई है। तो कितने मार्क के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए आएगा। सीधे हम देखते हैं रिप्रेशन। इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई ब्रिटिश ने कैसे रिप्रेस किया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ जाए भाड़ में। सीधा 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है जो कई बार आया है, जिसकी टॉप पास आंसर शीट भी बहुत वायरल होती है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक हेडिंग बनाओगे सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, इसमें आप रिलीफ ऑफ लखनऊ को एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद हेडिंग बनाओगे कंडीशन ऑफ, एक इमेजेस की, इंग्लिश वुमेन इन ऑनर ऑफ ब्रिटेन। इसका पूरा जो फोटोज है इन मेमोरियम है हमारी, इनको आप हमारी ये जो इन मेमोरियम हो गई, इसके बाद हमारी जो मिस व्हीलर हो गई, ये अलग अलग हेडिंग बनाओगे और एक्सप्लेन करोगे। जस्टिस पंच, इसको एक्सप्लेन करोगे, इसकी अगली हेडिंग बनाओगे। ये पूरा टॉपिक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन बन के आएगा 8 मार्क के लिए, और पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक अलग क्वेश्चन ये बनेगा 8 मार्क के लिए अगेन। इसका 8 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई इंडिया की नेशनलिस्ट इमेजरीज को एक्सप्लेन करो, तो वो करना पड़ेगा। या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई झांसी की रानी का कैसे दिखाया जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करो, वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन है। 8 मार्क के लिए ये आएगा। आखिरी 2 चैप्टर अब हम फटाफट देखते हैं क्या आता है। ये नहीं आता, देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट लग तो रहा है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत बार नहीं पूछा गया है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा, इसको आप एक बार अच्छे से यहाँ तक पढ़ लो, और इसके बाद का जो पूरा पोर्शन है ये एक अलग से 8 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं बहुत सारा चीज़ें स्किप करके सीधे आया हूँ। सॉल्ट सत्याग्रह में पता ही है 8 मार्क के लिए आएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। सॉल्ट मार्च का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कैसे इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गई थी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
नीचे, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो सॉल्ट मार्च का जो पूरा टॉपिक है इसको आप स्किप नहीं करोगे, सॉल्ट मार्च का पूरा टॉपिक आप पढ़ोगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन 8 मार्क के लिए भी आता है, 3 मार्क के लिए भी आता है, एमसीक्यू में भी बनता है। क्विट इंडिया का क्वेश्चन भी बनता है, 8 मार्क के लिए भी आएगा, 3 मार्क के लिए भी आएगा, तो इसको भी पूरा स्किप नहीं करोगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप करा दी है। 5th टॉपिक से एक क्वेश्चन मेन बनता है कि गांधी जी का आखिरी टाइम जो था उसको फाइनेस्ट आवर बुलाया जाता है, तो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी नोइंग गांधी के लिए एक 8 मार्क का क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का, बहुत ईजी है, फटाक से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमें पब्लिक और प्राइवेट स्पीचेस वगैरह देखने को मिल जाती है, उनके लेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हमें ऑटोबायोग्राफीज देखने को मिल जाती है, हमें पुलिस रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है, गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है, और न्यूज़पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। इतनी हेडिंग याद रख लो, इनको एक्सप्लेन कर दोगे, 8 मार्क का आंसर आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी चैप्टर में, और हमारे जो 6 मेंबर्स थे जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर का इंपॉर्टेंट था बट उतना नहीं, लेकिन ये है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे सारे मेंबर्स का, 6 लोग प्लस 2 एक्स्ट्रा लोग, तो 8 पॉइंट हो गए ना, 8 पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा। अगला 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स। वैसे 3 मार्क के लिए भी बहुत चांसेस है कि ये पूछा जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो पूरा टॉपिक है इसको आप पढ़ रहे होगे। जयपाल सिंह का क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन ठीक है अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा 8 मार्क के लिए क्वेश्चन कि भाई सेंटर वर्सेस स्टेट का टॉपिक। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ से मेनली डिस्क्रिप्शन चालू होता है सेंटर वर्सेस स्टेट में। तो पहले ये आपने स्टेट के सपोर्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद हमारे सेंटर के सपोर्टर्स आ गए, ये पूरा पढ़ोगे। लैंग्वेज ऑफ द नेशन अगेन 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला टॉपिक और उसके ऊपर वाला टॉपिक जो मैंने बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। अगेन इसके टॉपिक बड़े बड़े हैं, सीधे 8 मार्क के लिए आते हैं, इसलिए ये चैप्टर ना है, इसको 8 मार्क के पर्सपेक्टिव से देखना है कि भाई आप प्ली ऑफ हिंदी, ये पूरा 8 मार्क के लिए आएगा। तो यहाँ पे ढुलेका जी का मेंशनिंग आप करोगे, यहाँ पे आप हमारी दुर्गाबाई जी का क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क के लिए आया ना तो यही आएगा, दुर्गाबाई जी ने क्या बोला वो एक्सप्लेन करो, लेकिन 8 मार्क के लिए आया तो पूरा आ सकता है। तो 8 मार्क के लिए आने के चांसेस ज़्यादा है। बस भाई मेरा गला बैठ गया वीडियो बनाते बनाते। इसके बाद मेरे को एक और वीडियो बनाई थी, बट वो कल बनाएंगे।